मैं द्रौपदी मुर्मू माननीय उप राष्ट्रपति महोदया का आगमन समारोह स्थल पर हो चुका है। तालियों से उनका स्वागत करें। और अब राष्ट्रगान होगा। नमस्कार। प्राकृतिक सौंदर्य के अमूल्य रत्नों की धनी, वीर शहीदों के बलिदानों की ज्वलंत मिसाल, इस तीर्थ स्थल, इस पुण्य भूमि में माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका अंडमान निकोबार प्रशासन एवं पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन श्री केशव चंद्र जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय उपराज्यपाल तथा द्वीप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी जी, माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, सचिव श्री राजेश वर्मा जी, अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल बालाकृष्णन जी, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती एस सेल्वी जी तथा यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथिगण, मैं इस समारोह में अंडमान और निकोबार द्वीपवासियों की ओर से भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का इस सुंदर एवं मनोरम द्वीप समूह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय, आपकी उपस्थिति इस द्वीप समूह के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है तथा इससे संपूर्ण जन समुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महोदया, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का इतिहास देशज जनसंख्या, उपनिवेशिक शासन एवं आधुनिक प्रवासन की एक मिलीजुली आबादी को रेखांकित करता है। यह द्वीप समूह कई अनुपम जनजातियों का निवास स्थान रहा है जो सदियों से यहाँ एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन 1858 से भारतीय क्रांतिकारियों ने इस पावन भूमि को अपने रक्त एवं स्वेद से सींचकर यहाँ भारत माता की आज़ादी हेतु अनिर्वचनीय यातनाएं सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पुण्य तीर्थ वीरों के साहस, बलिदान तथा पराक्रम की गाथा को संजोए हुए है। इस द्वीप समूह के लिए यह अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है कि आज इसे आपके सदृश एक विशिष्ट व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनके कोमल स्वभाव में राष्ट्र सेवा, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण की भावना परिलक्षित होती है। महोदया, आपकी जीवन यात्रा समावेशिता और सशक्तिकरण की भावना का एक
प्रेरणादायक प्रमाण है। आप अपनी जीवन यात्रा की सारी बाधाओं को पार करते हुए और अपने रास्ते में अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। आप हमारे महान राष्ट्र की विविधता और एकता की प्रतीक हैं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से आप समावेशिता और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हर एक व्यक्ति की आवाज़ को सुना जाए। हम आपके ज्ञान एवं नेतृत्व क्षमता को अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तथा राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। मैं इस अवसर पर द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी जी का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। आपके मार्गदर्शन में यह द्वीप समूह वैश्विक रूप से विकसित गंतव्य स्थल बनने की दिशा में प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा और अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। मैं आपके समारोह में उपस्थित सचिव राजेश वर्मा जी का, जिनकी कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा एवं कर्मठता सर्वविदित है, का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं। अंत में मैं पुनः एक बार सारे उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से भारतीय की माननीय राष्ट्रपति जी का इन द्वीप समूह में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। द्वीपवासियों के लिए आज का दिन गौरवशाली एवं अविस्मरणीय रहेगा। महोदया, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने द्वीपवासियों में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार किया है। मैं अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उपाध्यक्ष द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल डी.के. जोशी जी से आग्रह करती हूं कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। और अब द्वीपों के माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी माननीय राष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। धन्यवाद सर। मैं अब अध्यक्षा पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद श्रीमती एस सेल्वी जी से आग्रह करती हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करें। धन्यवाद मैडम। और अब हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्रीमती कामाक्षी चेल्लम्माल माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। धन्यवाद मैडम। और अब मैं द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उपाध्यक्ष द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल डी.के. जोशी जी से आग्रह करती हूं कि वे उपस्थिति को संबोधित करें। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, सिंकैन
एयर मार्शल बालाकृष्णन, मुख्य सचिव, अध्यक्षा पीबीएमसी, उपस्थित देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं स्वाधीनता संग्राम के संघर्षों में दशकों तक सम्मिलित रही इस पावन भूमि में आपके पहली बार आगमन पर प्रशासन व द्वीपवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। भारत के पूर्वी तट से लगभग 1400 किलोमीटर, परंतु म्यांमार के कोको आइलैंड्स व इंडोनेशिया के बांदा आचे से 100 किलोमीटर से भी कम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों से अत्यंत निकट यह द्वीप समूह देश के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 836 द्वीपों तथा आइलैंड्स से बने इस सुंदर द्वीप समूह में 94% वन है और केवल 6% भूमि ही विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें विश्व की सबसे पुरानी आदिम जनजातियां भी रहती हैं। स्वतंत्रता के प्रथम 6-7 दशकों तक इन द्वीपों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश लगभग नगण्य रहा, परंतु विगत लगभग 6 वर्षों में मुख्यतः आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के विरासत भी निर्देशानुसार 95,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक की निवेश परियोजनाओं के साथ यह द्वीप समूह एक ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन की ओर तीव्रता से अग्रसर है। द्वीप समूह की मुख्य भूमि से दूरी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के होते हुए भी इन विगत 6 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15 यानी कि 34% महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 29 परियोजनाएं यानी कि 66% प्रगतिरत हैं। इनमें चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना, जिसका शिलान्यास व उद्घाटन दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और जिसमें समुद्र के नीचे 2400 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हम्फ्री स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व परिवर्तन तथा ईज ऑफ लिविंग, ट्रैवल एंड डूइंग बिजनेस की दिशा में गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं। निकोबार द्वीप समूह में जहां कल आपका कार्यक्रम प्रस्तावित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में लगभग 75,000 करोड़ से अधिक निवेश वाली मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप जैसी दूरदर्शी परियोजनाएं बहुत शीघ्र ही इन द्वीपों को एक इकोनॉमिक हब बनाने हेतु फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी तथा सर्विसेज सेक्टर में मेगापोर्ट, 4 आइलैंड्स प्रोजेक्ट, 11 साइट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल और पोर्ट ब्लेयर में नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स द्वीपों के पर्यटन विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। शिपिंग सेक्टर में अटलांटा बे डीप वाटर पोर्ट, पोर्ट मेडोज शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट और इंडो पैसिफिक रीजन हेतु प्रस्तावित शिप कंस्ट्रक्शन और रिपेयर हब का निर्माण भारत को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण होगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बेरोजगार मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक इस द्वीप समूह में 3,844 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पहले व तीसरे रोजगार मेलों में देश के किसी भी एक केंद्र में
सर्वाधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जो इस प्रशासन की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। साथ ही हमें देश का सर्वप्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट पुरस्कार, सभी 36 डीबीटी स्कीम्स में 100% डिजिटल आधार बेस्ड फंड ट्रांसफर तथा समग्र शिक्षा के तहत पीजीआई रैंकिंग में ग्रेड 1++ होने का गौरव भी प्राप्त है। अंत में पुनः मैं द्वीपवासियों और प्रशासन की ओर से इन सुदूरवर्ती द्वीपों में आपके आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समृद्धि के पथ पर अग्रसर हमारे देश के विकसित भारत के सपने को यह द्वीप समूह पूर्ण तरह से साकार करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद माननीय। मैं अब अत्यंत विनम्र भाव से सादगी और अटल दृढ़ संकल्प की प्रतीक, हम सब की प्रेरणा स्रोत, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम द्वीपवासियों को कृतार्थ करें। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी जी, लोकसभा सदस्य श्री कुलदीप राय शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, जिस स्नेह और उत्साह के साथ इस समारोह का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे यहाँ के ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के परिसर में राष्ट्रीय स्मारक पर देशप्रेमी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। वहाँ स्थित स्वतंत्रता ज्योति वीर सावरकर जी के सेल स्वर्णाक्षर में अंकित स्वाधीनता सेनानियों के नामों से सुशोभित शिला, संग्रहालय में सुरक्षित स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, वे सभी हमारे देश की अनमोल धरोहर है। वहाँ के लाइट एंड साउंड शो में हमारे देश के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली और भावनापूर्ण अध्याय जीवंत हो उठता है। सेल्युलर जेल के काल कोठरियाँ स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्षों की ये साक्षी है। ये जेल हम सब के लिए तीर्थस्थल जैसा ही है। सभी महान स्वाधीनता सेनानियों का मैं सादर नमन करती हूँ। 30 दिसंबर 1983 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ हमारे तिरंगा फहराया गया था। नेताजी के सम्मान में वर्तमान भारत सरकार ने रस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम दिया गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के संकल्प के अनुसार हवलॉक और नील आइलैंड को स्वराज और शहीद आइलैंड का नाम दिया गया है। स्वाधीनता के बाद देश की सुरक्षा के लिए अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के 21 सुपूतों के नाम पर यहाँ के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। मुझे विश्वास है कि भावी पीढ़ियाँ इस द्वीप समूह से जुड़े सभी शूरवीरों के बारे में जानेंगी और उनमें से प्रेरणा भी लेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अच्छे प्रदर्शन के लिए अंडमान और निकोबार को
आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए मैं इन उपलब्धियों के लिए प्रशासन और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपनी अधिकांश यात्राओं के दौरान जनजातीय लोगों से मिलती हूँ। परसों यहाँ के पीपीटीजी समुदाय के लोगों से मिलने का मेरा कार्यक्रम है। वर्ष 2023 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पीपीटीजी समुदाय के लोगों को अनेक मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्थायी आजीविका के प्रबंध भी किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय सहित समाज के सभी पिछड़े लोगों के प्रति संवेदनशील होना एक प्रबुद्ध नागरिकों की पहचान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के जीवनदाता के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर रतन चंद्र कौर जी ने इस पूरी द्वीप समूह में असाधारण सेवा के लिए तथा जनजातियों का संरक्षण किया गया है। इसीलिए मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर रतन चंद्र कौर जी को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला है। आज यहाँ नरियल अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हमारी बहन कामाची बिलोमाल जी उपस्थित है। उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। सुदूर गांव में रहने वाली हुई उन्होंने जीवन देखी है। नई तरीके से नारियल को कैसे उनको उगाया जाए और बागान को विकसित किया जाए, उन्होंने उनको अच्छी तरह मालूम है। उनके असाधारण योगदान की चर्चा हर जगह पहुंची और उन्हें वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उनको मैं पहले से ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्हें इस सम्मान के लिए चुना जाना इस द्वीप समूह की हर बहन बेटी, पूरे भारत के गांव-गांव में रहने वाली महिलाओं, खासकर खेती किसानों में परिचित करने वाली महिलाओं के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। वो एक प्रेरणा की स्रोत है, उनसे सभी प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ की एक और बहन शांति टेरेसा लाकड़ा जी, जिन्होंने उनके मानवता की, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और यहाँ के जनजीवन को नाटक तथा सिनेमा के माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्ति देने वाले श्री नरेश चंद्र लाल जी को वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी कम जनसंख्या वाला ये द्वीप समूह प्रतिभाओं और आदर्शों से परिपूर्ण है। देवियों और सज्जनों, ये द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्राई सर्विस थिएटरी कमांड की स्थापना की गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों से भारत को जोड़ने में इन द्वीप समूहों का विशेष भौगोलिक महत्व है। इसलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य घटक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मत्स्य पालन, पर्यटन एवं कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व को आकर्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाया जा रहा है। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी बनाया गया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी में प्रभावशाली विकास के कारण वर्ष 2014 से 2022 के बीच यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग द्विगुनी हो गई है।
पर्यटन के निरंतर विकास से यहाँ रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को विकास के नए अवसर मिलेंगे। देवियों और स्वजनों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समस्त EEZ का लगभग 30% है। इस द्वीप की ब्लू इकोनॉमी का भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुझे बताया गया है कि इस द्वीप समूह से पिछले एवं अन्य मेराइन प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य प्रगति पर है। इस द्वीप समूह के स्वच्छ पर्यावरण और इकोलॉजी का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। देवी और स्वजनों, देशवासियों ने ये संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 में जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। देश की इस विकास यात्रा में इस द्वीप समूह की निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरणादायी एवं हृदयस्पर्शी संबोधन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद महोदया।
अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, चालसाज़ हम, इश्क़बाज़ दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, हम इंडिया वाले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
त्याग, समर्पण एवं दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाती इस अत्यंत मनमोहक प्रस्तुति के लिए दीपों के कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति हृदयपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम इस नागरिक अभिनंदन समारोह की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और अब राष्ट्रगान होगा।